पुलिस जो मारती है लोगों को वो लीगल होता है क्या? वो लीगली किसी को भी मार सकते हैं? ऑन पेपर इट इज़ इलीगल। इलीगल है? हाँ, पुलिस मार नहीं सकती? दैट इज़ करेक्ट। ऑन पेपर इट इज़ इलीगल, क्योंकि कोई ये कानून में नहीं लिखा है कि यू कैन यूज़ फोर्स टू डू समथिंग। डज इट हैपन? वेरी रेगुलरली। अगर किसी की पूरा शरीर सूजा हुआ है, निशान पड़े हुए हैं हर जगह, बट पुलिस वाले भी स्मार्ट है ना, मतलब वो इसी तरह से पिटाई करते हैं कि कोई भी घाव दिखता नहीं है मोस्ट डेज, क्योंकि अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। ठीक है ना। एक और प्रोविजन है कानून के अंदर कि अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अक्यूज पर्सन को जज के सामने खड़ा करना है, ताकि ये इंश्योर हो कि भाई कोई टॉर्चर नहीं हुआ, कोई कुछ झांझलीबाजी तो नहीं हो रही। फिर वही बात है, जज साहब क्यों इतनी मेहनत करें कि मैं जी BNSS का रखवाला हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जज कहता है भाई अब अगर मैं पुलिस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ तो पुलिस कहेगी ठीक है भाई हम कुछ भी नहीं करते, हम फालतू में अपनी गर्दन बाहर निकाल रहे हैं, तुम काटो हैं दोनों तरफ से, बाहर हमको डाकू गोलियां मार रहे हैं, यहाँ पे जज हमको गालियां दे रहे हैं, सो आई माइट एज वेल आई ऑल्सो नॉट डू एनीथिंग। तो जज भी डरता है कि भैया पुलिस को थोड़ा सा एंटरटेन करके चलो। तो पुलिस वाले आके बोलते हैं माय लॉर्ड ये केस है, ये है। जज का और जज बिजी इतना है, 100 केसेस है, तो वो लेके जाते हैं जज के सामने। और वो बंदा अब नॉर्मली तो जज को पूछना चाहिए हाँ भाई कोई सब ठीक है, कोई टॉर्चर वॉर्चर तो नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो पुलिस वाले और अक्यूज पर्सन को कोर्ट के गेट के बाहर तक खड़ा करके अपने वो जज को, जज साहब ये है बाहर खड़ा हुआ, कोर्ट में इतनी भीड़ है क्या करोगे आप देख के, क्या मतलब ठीक है हो गया चलो साइन कर दो, जज हाँ ठीक है ले जाओ भाई हमें क्या है। कभी कभार होता है कि चलो ठीक है जज है प्रोसेस फॉलो कर रहा है और आ गया बंदा अंदर, बट लिटरली भाई अगेन इज गॉट 100 मैटर्स दिन के, तो जज हाँ आ गया चलो जी निकाल। और जब तक बंदा सोच रहा अच्छा मैं जज के सामने कुछ बोलता हूँ, तब तक जी बाहर। कभी कभार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने अक्यूज को हाँ भाई आया चलो जी साइन चलो निकलो, इतने में अक्यूज पर्सन टी-शर्ट उतार के जनाब इतना मारा देखो। तो जज उस टाइम पे कहता है इसलिए ये चीज़ है। कभी कभार होता है नहीं होता है, वही ना। देखो सेफगार्ड्स तो बहुत हैं यार आज, बट फिर जज क्या करता है अगर ऐसे में देख लिया था? अगर वो देखता है और उसका अब अगेन उसमें भी ये कि चलो जी इनको निकालो, दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट हैपेंस। बट कभी कभार वही ना, गलती से कभी न्याय करने का सोच लिया, नहीं तो ऐसे जज देख के कि मार पड़ी और उसके बाद भी बोलते हैं हाँ जाओ यार ले जाओ यार इसको, क्योंकि उसको पता है कि अननेसेसरी पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन, मुझे फिर इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अब पता चला ये किसी और तरह से घूम घाम के तंग करे या बाद में किसी और तरह से वो कह रहा है, मतलब अगेन जज का क्या इंसेंटिव है, उसको क्या मतलब मेडल मिल रहा है फॉर टेकिंग दिस। बट हाँ कभी कभार राइट वंस इन अ ब्लू मून भटकते हुए आ गए, चलो जज साहब वो कहते हैं यार तो गलत हुआ है, तो वो फिर बोलते हैं अच्छा ऐसा है जी आप पुलिस ऑफिसर को आप इसको अब नहीं छुएंगे, ये कोर्ट में ही रहेगा, मैं इसका एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं अब अक्यूज़ को इंडिपेंडेंटली एक और सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा मैं MLC के लिए भेजूँगा, ताकि एक ये रिकॉर्ड बनेगी भाई, क्योंकि डॉक्टर MLC भी ज़रूरी है कि अक्यूज़ की आफ्टर दिस थिंग आफ्टर अरेस्ट MLC भी ज़रूरी है। MLC मतलब मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, वो भी ज़रूरी होता है आफ्टर एवरी अरेस्ट, और जज के सामने प्रोड्यूस करना। बट फिर वही डिफिकल्टी है, जज डॉक्टर्स भाई हम क्यों पंगे लें पुलिस से, तो इनके सेट डॉक्टर्स होते हैं जो हाँ सब कुछ बढ़िया चलो आए साइन, जज आया साइन, गलती से जज ने देख लिया वो उसने रो लिया और जज का मूड वैसा था कि चलो करते हैं, तो वो एक इंसिडेंट रिपोर्ट मतलब बनाएगा कि आज ऐसा हुआ, इन्होंने वो रिमांड मांगी ऑफ द अक्यूज पर्सन और फिर अक्यूज ने ये दिखाया निशान, तो अब मैं रिमांड मना कर रहा हूँ पुलिस को, पुलिस के पास नहीं जाएगा ये अक्यूज पर्सन, इसको पहले हम भेजेंगे हॉस्पिटल फॉर एक फ्रेश MLC, क्योंकि जो अभी हमारे सामने MLC आई है उसमें तो लिखा है नो इंजरीज। और पता है क्या ये डॉक्टर बड़े शाने होते हैं, नो फ्रेश इंजरीज। अब फ्रेश मतलब भाई कितना फ्रेश कितना पुराना फॉर डिबेट। तो अब एक और MLC कटेगी, उसके बाद हम इसको रेगुलर जेल भेजेंगे ताकि ये पुलिस के पास ना जाए और पिटे या फिर टॉर्चर या जो भी हो रहा है वो ना हो, पुलिस वहाँ पड़वाएगी इसमें। हाँ तो फिर इसलिए सेपरेट मतलब जेल जो रेगुलर जेल होती है जहाँ पे मतलब इन ट्रायल पुलिस कस्टडी, वहाँ पे भी उनकी सेटिंग होगी, वो बोल देंगे कि देखो भाई नहीं वहाँ थोड़ा सा इट्स इजी होता है, सेपरेशन है थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं है कि किसी को भी कैसे भी करवा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक अलग वो है। अब हाँ अगेन
बोलो कि बिल्कुल इज इट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, यू नो एवरीथिंग हैपेंस। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।